हम We welcome आपको you all सभी once again to this morning service. हम सबको आपको सभी को स्वागत करते हैं इस मॉर्निंग के सर्विस में। We pray you've had a wonderful week. हम आशा रखते हैं कि आपको एक अच्छा अद्भुतकारी और अच्छा एक सप्ताह था। We believe truly that God has prepared a wonderful message for you today. हम विश्वास और आशा रखते हैं कि परमेश्वर ने एक अच्छा आशीषकारी संदेश आप सबके लिए तैयार करके रखा है। And we are continuing with our series titled Living Your New Life. और हमारी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं अपना नया जीवन जीना। Now, once we come to Christ, everything in our life has to change. हम मसीह में आने के बाद हमारे जीवन में हर चीज में बदलावट आनी चाहिए। And the first thing that has to change in our life is our mind. सबसे पहली बात या फिर बदलाव जो हमारे जीवन में आनी चाहिए वो है हमारी सोच। The number one sign that you have received Jesus Christ is the change of your mind. सबसे पहला चिन्ह जो आपने यीशु मसीह को स्वीकारा है उसका दृष्टांत ये है कि आपकी सोच में बदलावट आना। What you used to do, you no longer will do. आप जो करते थे आप आगे से नहीं करते रहेंगे। What you desired before, no longer will you desire. जो आप पहले आशा रखते थे अभी आप उन चीजों की आशा नहीं रखते हैं। Even if there were good things, they have to first be given to Jesus Christ. या चाहे वो बड़े अच्छे कार्य हो पहले वो परमेश्वर की इच्छा या फिर अनुमति की योजना रखनी चाहिए। Because the Bible clearly says, be renewed in your mind. क्योंकि वचन कहते हैं कि हमने आप में अपने सोच को बदलाव लाया या फिर पुनर्किया। And then we can become a living sacrifice. उसके बाद अपने आप को एक याग तरह अर्पण कर सकते हैं। This you can read in Romans chapter 12. रोमियो के पुस्तक 12 अध्याय में आप ये पढ़ सकते हैं। So far we have seen very different things about living this new life. अब तक हमने इस नए जीवन में कैसे जी सकते हैं व्यत्यस्त तरीके से हमने देखा। We have seen that we have to first of all start focusing on the spiritual things instead of the things of the flesh. हमने ये पढ़ते हुए आया है कि पहले हमें आत्मिक चीजों में अपने सोच को रखना है ना कि अपने जड़ या फिर शरीर में रखते हैं। And that when you come to Jesus Christ, all of a sudden your focus and your goals have to change. जब मसीह में आप आते हैं आपकी सोच और आपकी दृष्टिकोण में बदलाव आनी चाहिए। There needs to be a radical change in your future and what you want to achieve in life. एक परिपूर्ण बदलाव आपके भविष्य में या फिर आप आपके जीवन में क्या पाना चाहते हो उसमें एक बदलाव आनी चाहिए। Your mission in life is no longer just simply to have a family and to make money. आपके जीवन में सिर्फ यही नहीं उद्देश्य है कि शादी करना बच्चे होना है, यही नहीं उद्देश्य रह जाता है। फिर Your mission is now a spiritual mission where God puts upon you the work of reconciling man back to God. और आपका आत्मिक उद्देश्य ये आपके ऊपर उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि मनुष्य को यीशु मसीह के साथ वापस पाप में से परमेश्वर के साथ सम्मान करना या फिर समान बनाना। And we no longer hear the desires of our flesh and our mind, but we hear the Holy Spirit. फिर उसके बाद हम ना कभी अपने शरीर और हमारे बुद्धि की सोचते हैं लेकिन पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं। And last week we mentioned about how your family can be the worst thing in your life. और आपने गए हफ्ते हमने ये सोचा कैसे आपका परिवार या फिर पारिवारिक जीवन आपके जीवन में एक बड़ा शत्रु बन सकता है आपके लिए। I'm not referring to your family as your wife and children. I'm talking anything outside from that unit can be what is stopping you to move forward in life. आपका परिवार जब मैं कहता हूँ अपने आपको अपने पत्नी और या फिर बच्चे को नहीं लेकिन परिवार के बाहर से या फिर पारिवारिक जीवन के बाहर से आने वाले चीजों के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ। We understood how you have to be part of your family, that is part of your family with your siblings
and part of your parents' life. Be with them, but don't be bound to them. जैसे हमने पढ़ा कैसा परिवार है, कैसे माता पिता है, भाई बहन है, उनके साथ रहिए लेकिन उनमें जुड़ ना जाइए। You have to make your own separate unit under God in order to have the family that God wants you to have. अपने अलग से एक संबंध परमेश्वर के साथ बनाइए ताकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में परिपूर्ण हो, ताकि परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में पूरा हो। And we continue with this topic where we're going to look into these things about marriage and children and how to mature in life. आगे इस सीरीज में जाते हुए हम देखेंगे कैसे शादी, बच्चे और कैसे आत्मिक जीवन में और परिपूर्ण होना है और समझदारी से आगे बढ़ना है। Now, as we go and study this, you will realize that what you have learned so far in your culture, the great part of it is contrary to the Bible. अब आगे बढ़ते हुए आप पढ़ेंगे कि कैसे हमारे संप्रदाय में या फिर हमारे रीति रिवाज में हम करते आ रहे हैं, ना कि वचन के अनुसार हम वो सही करते हैं या नहीं, हम आगे देखते आएंगे। Now, I am not saying don't get married. मैं ये नहीं कहना चाहता कि शादी ना कीजिए। I am not saying don't have children. मैं ये नहीं कहना चाहता कि बच्चे ना होना ना जरूर नहीं है, ऐसा नहीं कहता। I am not saying that you have to abandon your family or your parents. मैं ये नहीं कहता कि आप अपने परिवार या फिर माता पिता को त्याग दीजिए। I am not saying that you need to completely ignore and put aside your siblings. मैं ऐसा नहीं कहता कि हर चीज को छोड़कर अपने भाई बहन को छोड़कर अलग रहिए। But you have to understand what the priority is in your life according to the Word of God. वचन के अनुसार हम किस चीज को पहला स्थान और मूल्य स्थान देना चाहिए या फिर किस चीज को अधिक प्रयोग देना चाहिए, हमें वो देखते हैं। And last time we understood that the number one person in your life is Jesus Christ. और गए बार हमने ये सोचा या फिर मनन किया कि सबसे पहला व्यक्ति हमारे जीवन में पहले स्थान पर रहना चाहिए और यीशु मसीह है। Then it is your spouse. उसके बाद आपके पति या फिर पत्नी। After that it is your children. उसके बाद आपके बच्चे आते हैं। After that it is your spiritual family. और उसके बाद आपके आत्मिक परिवार आती हैं। And after that it is your natural family. और उसके बाद आपके जो भी इस दुनिया में दिए गए माता पिता है वो आते हैं। So when we get these things in order, then we will start fulfilling the right things, the purpose in our life. इस रीति पर इस भाग में जैसे हम पूरा करते आते हैं हमारे उत्तरदायित्व, तब जाकर हम वचन के अनुसार हमारे कार्यों को परमेश्वर की प्रीति के अनुसार हम कार्य करते आ रहे हैं। And we want to understand how we need to mature in life. कैसे हमें जीवन में परिपूर्ण बनना है या फिर समझदार बनना है। Now, psychologists have a theory on how human beings mature. मनोशास्त्र पढ़ने वाले उन्होंने एक थियरी बनाई है कैसे मनुष्य समझदार बन पाते हैं या फिर समझदारी में पहुंचते हैं। And they are not wrong. This is actually very true, and this is the way it happens in all of our lives. और ये गलत नहीं है उनकी पढ़ाई या फिर सोच, ये सच्ची बात है और ऐसे ही हमारे जीवन में होती रहती है। But the best way to mature is to mature with Jesus Christ. Amen. पहले समझदार बनने की सबसे श्रेष्ठ बात या फिर समझदार बन पाओगे जब यीशु मसीह के साथ आप समझदारी से समझदार बन पाओगे। Now, according to the world, which is not wrong, maturity is the same as responsibility. समझदारी दुनिया के हिसाब से ये है कि समझदारी के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ता है या फिर बनते जाता है। The more you mature, the more responsible you become. अधिक समझदार बनते जाओगे, अधिक उत्तरदायित्व हमें प्राप्त होते जाएगी। And the more responsibility you have in your life, the more you are forced to mature. और ज्यादा उत्तरदायित्व आपके जीवन में आती है तो ज्यादा समझदार अपने आप को बनने के लिए आप प्रेरित करते जाओगे। The first step to maturity in a man's life or woman's life is to start to work.
स्त्री या फिर पुरुष के जीवन में समझदारी तब बनती है या फिर वो समझदार बनते जाते हैं जब वो काम करना शुरू करते हैं। When you become independent financially from your parents. सांपत्तिक तौर पर अपने माता पिता से अलग होकर भौतिक रीतियों में या फिर फाइनेंशियली आप समझदार बन जाते हो, उत्तरदायित्व लेते हो, तब आप समझदार बनते हो। When you have to get up on your own and go to work, and not like when you're in school where your parents have to wake you up and make you do things. काम वैसे समझ में आता है जब खुद से उठकर अपने उत्तरदायित्व को करते हो, उसे निभाते हो, ना कि जब स्कूल में पढ़ते थे जबरदस्ती उठाकर स्कूल में भेजा जाता है, वैसे नहीं। When you were in school, your parents have to be behind you to do your homework and get your grades. जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे माता पिता हमारे पीछे लगते थे, हमारे पढ़ाई करवाते थे, होमवर्क करवाते थे, ताकि हम अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। But when you start to work, you are now responsible for all your expenses, and you're responsible to continue working in that place. लेकिन जब आप समझदार बन जाते हो, आपको काम है, उस काम को आपको उत्तरदायित्व को पूरा करना है, और उस उत्तरदायित्व को पूरा कर कर ही आप आगे बढ़ जाकर समझदार बन पाते हो। The more you want to achieve in life, the more you will work. ज्यादा आपको जीवन में उन्नति प्राप्त करना है, उतना आपको मेहनत करना है और काम करना है। This is the first step of maturity in everyone's life. ये समझदारी का पहला भाग है हर एक व्यक्ति के जीवन में। That's why if you are a woman looking for a husband, do not dare find a man who is not working. यदि आप एक स्त्री हो और एक सहभागी को आप ढूंढ रहे हो, तो कभी ऐसे एक व्यक्ति को ना चुनिए जो काम ना करता हो। I'm not saying working to make a lot of money. बहुत सा पैसा कमाने के लिए नहीं कहना चाहता हूं मैं। I'm saying someone who is working and responsible with the task he has in his hands to do. ऐसा एक व्यक्ति जो काम करता है और समझदार है और उत्तरदायित्व को निभाता है और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाता है। Then the second step towards maturity is getting married. दूसरा भाग है समझदारी का, शादी करना। This is when you become responsible one-on-one for somebody else 100%. यहाँ होता है कि आप उत्तरदायित्व लेते हो या फिर निभाते हो किसी और के लिए 100% साथ मिलकर निभाते हैं उसे। This is where your life is 100% belonging to somebody else and their life is 100% belonging to you. इस भाग पर या फिर इस जीवन के भाग पर जहां आपका जीवन 100% किसी और के लिए, किसी और का जीवन आपके लिए 100% एक दूसरे के लिए जीवन बिताते हैं। There cannot be separate desires, separate activities, separate timings unless you agree with each other. Everything has to be done as a unit. एक दुभागा जीवन नहीं होता, एक समान सोच, एक समान कार्य, एक समान इच्छाएं, ना कि वो दो अलग चीजों में आपकी सहमति ना हो, तब तक हर एक चीज में एक योजना के साथ करनी चाहिए। You cannot do anything without asking permission to your spouse. आपके जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते, ना कि आपके पति या फिर पत्नी से आप ना उसे बोलकर या फिर उसकी सहमति लिए बिना। And you have to completely trust your spouse. और आपको पूर्ण तरीके से अपने पति या फिर अपने सहधर्मिणी से आपको विश्वास करना पड़ेगा। And this maturity only is achieved through marriage. और ये समझदारी सिर्फ शादी के द्वारा पूर्ण होती है। And the next stage towards maturity is having children. दूसरा भाग समझदारी का है कि बच्चे। This is where you learn for the first time a complete sacrificial life. यहाँ हम जीवन में पहली बार एक पूर्ण तरीके से अपने जीवन को त्यागना या फिर अपने आप को त्यागना हम सीखते हैं। You will go hungry to make sure your children eat. हम भूखे रह जाएंगे इस आशा में कि हमारे बच्चे खा पाए। You will take up 2 jobs to make sure your children get a good education. अब 2 काम लोग उत्तरदायित्व लोगे ताकि आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके। And you will always be an example of what a father, a person, a good human being needs to be for your children. और एक अच्छा पिता या फिर उत्तरदायित्व वाला पिता और एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए
कैसा है, इस भाग को, उत्तरदायित्व को हम ले लेंगे जब हमारे जीवन में बच्चे हैं। If you get in a situation where you get angry and you want to fight with someone, you will not because your children are watching. हम इस ऐसे एक भाग स्थान में पहुंच जाते हैं, हमें गुस्सा आता है, किसी से मारपीट करना चाहते हैं, लेकिन हम तभी नहीं करते क्योंकि हमें ये पता है कि मेरा बच्चा या फिर हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं। So this is the steps we take towards maturity in life. और इस भाग को हमारे जीवन में पदों को या फिर कदमों को लेते हैं जहां हम समझदार बनते जाते हैं। First step is work. पहला भाग है काम करना, Second step is marriage. दूसरा है शादी, And third step is children. और तीसरा है बच्चे। Now, if you don't have children, it does not mean that you are immature. यदि आपको बच्चे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझदार नहीं हैं। If you are not married, it does not mean that you are immature. यदि आपकी शादी नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आप समझदार नहीं हैं। And if you're not working, this does not mean that you are immature. और यदि आपको काम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझदार नहीं हैं। Because when you work and you marry and you have children in the spiritual, it is more efficient than in the natural. जब आप शादी करते हैं, बच्चे होते हैं और तभी इस तरीके पे आत्मिक तौर पर अपने आप को परिपूर्ण करते हैं, ना कि लौकिक तौर पर। You see, Jesus Christ never got married. यीशु मसीह का कभी शादी नहीं हुआ Jesus Christ had no kids. और उनके कोई बच्चे या फिर संतान नहीं थे। And when Jesus Christ was doing ministry, he wasn't working to make money. और उन्होंने जब सेवकाई की तो पैसे कमाने के लिए सेवकाई नहीं करते थे। But still, he is our ultimate example of complete maturity. लेकिन वो हमारा परिपूर्ण दृष्टांत है, जो पूरी समझदारी का एक अच्छा दृष्टांत बन सकते हैं, यीशु मसीह। So we have to understand what the word says about how we are living life. हमें ये समझना है कि वचन किस तरह से हमें कहता है, क्या कहता है कि परिपूर्ण जीवन कैसे बिताते हैं। See, many people get married because they are supposed to get married. कई लोग शादी करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है हमें शादी करना चाहिए, इसके लिए हम शादी कर रहे हैं। Because society looks down upon you if you reach a certain age and you don't get married. क्योंकि समूह या फिर हम जीने वाले हमारे आस पड़ोस ऐसे सोचते हैं, कुछ उम्र आने पर हमें शादी करनी चाहिए और एक पारिवारिक जीवन शुरू करना चाहिए। And some people, in order not to live with that condemnation, they just will get married. और उस सोच पे या फिर उस कोस पर नहीं रहना चाहते हैं, इसके लिए वो शादी कर जीवन बिताना शुरू करते हैं। They will simply get married to get the label married person. क्योंकि शादी करते हैं क्योंकि शादी का थप्पा लग जाता है कि एक शादीशुदा व्यक्ति है। But then they don't live the maturity it takes to be married. लेकिन एक शादीशुदा जीवन की समझदारी का जीवन नहीं बिताते हैं, किंतु वो शादीशुदा है तो भी। And some people have children just because they're supposed to have children. और कुछ लोगों को बच्चे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बच्चे चाहिए या फिर होना चाहिए। And they don't have the mature life to actually raise those children in the knowledge of Jesus Christ. लेकिन उनके पास वो समझदारी नहीं है आत्मिक तौर पर यीशु मसीह में, जो उन्हें बच्चों को किस तरीके से पालन पोषण कर उन्हें बड़ा करना है। Some people are having children and these children are sons of Satan. कुछ लोगों को बच्चे हैं लेकिन ये शैतान के बच्चे तौर पर बढ़ते हैं। They do horrible things in life. वो बहुत ही भयानक कार्यों को जीवन में करते हैं। And it is the parents' fault. और उनके माता पिता की गलती है। They were not spiritually mature enough to have children and train them in the ways of God. क्योंकि वो आत्मिक तौर पर परिपूर्ण नहीं थे, ताकि बच्चे उनके जब पैदा हुए तो उनको आत्मिक तौर पर चलाए और आत्मिक मार्गों पर उन्हें चलाकर सिखाए। And if you are a parent and all you do all day long is complain about your children, you are not ready and mature to have those children.
यदि आप एक माता पिता है और पूरा दिन वो बच्चों को बुराइयां करते रहते हैं, उनकी गलतियां बताते रहते हैं, तो आत्मिक तौर पर आप पे उस समझदारी नहीं कि आप उस बच्चे को पालन पोषण कर सकें। Yes, you might think you are mature in the natural, but in the spiritual, you are very immature and you're only damaging their life and your life. प्राकृतिक तौर पर आपको लगा हाँ हमें माता पिता है, हमें समझदारी है बच्चों को करना, लेकिन आत्मिक तौर पर आप गलत कर रहे हैं और उनके भविष्य को आप नाश कर रहे जा रहे हैं। I want you to take your own time and read in the Bible 1 Corinthians chapter 7. पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 7वां अध्याय समय लेकर मैं आप सबको विनती करता हूं कि आप उसे पढ़िए। We won't read it now, but if you take your time and read that chapter, you will read things there that you never thought were in the Bible. आप अभी पढ़ने नहीं वाले हैं, लेकिन समय लेकर जब आप पढ़ोगे तो भी आप ऐसा सोचोगे कि ऐसे चीजें बाइबल में लिखी गई है और ये मुझे कभी पता ही नहीं था। The first verse in chapter 7, 1 Corinthians says, "It is good for a man not to get married." पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 7वां अध्याय में पहला वाक्य ऐसा लिखा गया है, एक व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए अच्छा है यदि वो शादी ना करता। Can you imagine the Bible saying that? क्या आप सोच सकते हो कि वचन ऐसा कह रहा है? Imagine your parents all there behind you. When are you getting married? When are you getting your friends? When are you getting married? And then your Bible says it is good for a man not to marry. आपके मित्र, आपका परिवार, आपके माता पिता आपके पीछे लगे, कब शादी करने वाले हो, कब शादी होने वाला है, लेकिन वचन कहता है पहले कुरिन्थियों का पुस्तक 7वां अध्याय के हिसाब से कि ये मनुष्य के लिए अच्छा है कि वो शादी ना करे। And then it goes on to say that the only reason you should get married is if you cannot control your sexual desires. और यही कहा गया है कि तुम्हें शादी तभी करना चाहिए तब जब तुम्हें अपने शारीरिक इच्छाओं पर पूर्णता या फिर काबू ना कर सके तो। It's not saying get married to have children. ये ऐसा नहीं कहता कि शादी करो ताकि बच्चे पैदा कर सके। It's saying get married if you cannot control your sexual desires. ये कहता है कि शादी तभी करना जब अपने शारीरिक इच्छाओं पर या फिर मोह पर आप काबू ना कर पाओ। And later on it says also that if you are single, do not chase the idea of getting married. यदि आप अकेले जीवन बिताते हो तो ऐसा मत सोचिए कि शादी करना चाहिए और उसके पीछे भाग दौड़ करते रहिए। In other words, don't think that you are not complete in life if you're not married. ऐसा भी कहता है कि ऐसा मत सोचिए आपका जीवन परिपूर्ण नहीं है या फिर आप समझदार नहीं हो यदि आपका शादी ना हुआ हो तो। The reason for you to get married is to be together with somebody else with the same mission in life. आपका शादी का उद्देश्य यही है कि किसी के साथ अपना जीवन बिताए जिनको एक समान सोच और एक समान उद्देश्य हो अपने जीवन के बारे में। You see, we have to get together with our spouse. That is what the Bible says. Become one flesh, one thought, and move forward with God's plan. वचन ये कहता है कि हम शादी इसके लिए करते हैं कि एक शरीर, एक सोच और एक मन भावना के साथ हमारे जीवन को आगे बिताए। Let's go to a verse in the Bible that talks about some of these things. For example, let's go to Psalm chapter 127. 127वां भजन संगीता में हम जाएंगे, कुछ भागों में जो बातें हमने कही उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Psalm chapter 127. 127वां भजन संगीता verse 4. चौथा वाक्य। Actually, let's read verse 3 first. पहला हम 127 का तीसरा वाक्य पढ़ेंगे। It says, "Lo, children are a heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward." देखो, लड़के यहोवा दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। In other words, children are a gift from God. दूसरे शब्द में कहे जाए तो परमेश्वर, बच्चे हमारे जीवन में एक सम्मान है परमेश्वर की तौर से। So don't ever call your children a burden. कभी हमारे बच्चों को एक बोझ ना कहिए।
The moment you start calling your children a burden and talking bad about them, how they're not listening, they're not doing anything right, you are cursing them and you are contrary to the word of God. जब हम कहते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो, तुम बहुत पीछे हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तो हम उन्हें श्रापित कर रहे हैं वचन के हिसाब से। हम उन्हें श्राप कर रहे हैं उनके विरोध में। They are a blessing from the Lord. They might not be perfect, but this is where you mature and you learn to work with them. और इस भाग में हम सीखते हैं और समझदार बनते हैं कि उनकी कमियों को उन्हें साथ लेकर उनके प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। Then verse 4, as arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। I want to focus on this last part of the verse. मैं इस अंतिम भाग में मैं उसे ध्यान बटाना चाहता हूँ आपका। It says, so are the children of the youth. वैसे ही है जवानी के लड़के होते हैं। In other words, if you want to have children, you have to have them in your youth. का मतलब जब आप बच्चे होते हैं तो आपके जवानी में अपने बच्चे होने चाहिए। They will become arrows in your hand for battle when you are young. क्योंकि जैसे ही वीर के हाथों में हस्त तीर है, वैसे ही वो एक योद्धा बन सकते हैं आपके लिए। When you get of a certain age and you want to have children for the sake of having them, they are not useful for you because you will be too old to train them correctly. क्योंकि कुछ उम्र के बाद हमें बच्चे है चाहिए, इसके लिए बच्चे होते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ उम्र के बाद हम उसे परिशीलन नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से उन्हें एक अच्छा योद्धा बनना है। See, I'm not judging anybody. मैं किसी के ऊपर दोष नहीं ला रहा। See, if you have come to a certain age and you are not married, then don't think about forcing yourself to have children. क्योंकि कुछ उम्र आप पहुंच गए, आपकी शादी नहीं हुई, फिर आप अपने आप को जबरदस्ती ना कीजिए ताकि एक बच्चा होना चाहिए। Because the children of your youth are the ones that are going to be helpful to you. क्योंकि आपके जवानी में जन्मने वाले बच्चे ही आपके उम्र में आगे बढ़कर आपके लिए युद्ध कर पाएंगे। In God's timing, there is always a season for everything. आमीन। परमेश्वर के उद्देश्य और समय में हर एक चीज का एक समय होता है या फिर भाग होता है। See, people talk about this and they always talk about Abraham. लोग इसके बारे में बात करते हैं और अब्राहम के बारे में बात करते हैं। You have to understand why God gave Abraham children at such a late age. क्यों अब्राहम को इतने समय पर या फिर वृद्ध आयु में उन्हें संतान दिया? Because his wife was barren, they could not have children. क्योंकि उनको बच्चे जन्म नहीं पा रहे थे या फिर साराई को बच्चे जन्म नहीं दे सकती थी। And God had to show his power that someone at the age of 90 and 100 can have children. और परमेश्वर ये दिखाना चाहते थे कि उनका सामर्थ कितना है कि एक 90 या फिर 100 साल के व्यक्ति को एक परिवार वालों को बच्चे जन्म सकते हैं। And the promise given to Abraham, the blessings given to Abraham were not physical children. और अब्राहम को जो दिया गया वायदा था वो एक शारीरिक संतान या फिर शारीरिक पीढ़ी के बारे में नहीं था। Because God said your descendants will be like the stars in the sky. क्योंकि आपकी पीढ़ियां तारों के समान होगी आसमान में। It wasn't talking about physical children. वो उनके शारीरिक तौर पर जन्मने वाले बच्चों के बारे में नहीं कह रहे थे। It was talking about spiritual children. आत्मिक संतानों के बारे में, बच्चों के बारे में कह रहे थे। It was talking about those that will come to the knowledge of Jesus Christ. उनके बारे में जो यीशु मसीह के सम्मान या फिर योजना के में उद्देश्य में आने वाले हैं। So when God wants us to mature and have children, it's talking about spiritual children. परमेश्वर जब कहता है कि हमें समझदारी होनी चाहिए और संतान होने चाहिए, तो हमारे आत्मिक संतानों के बारे में परमेश्वर वहां कह रहा है। And some parents have children with this idea that when they grow older, the children will take care of them. कुछ माता पिता ऐसे बच्चे जन्मते हैं या फिर बच्चे पैदा करते हैं कि ये सोचकर जब हम हमारे वृद्ध आयु में पहुंचेंगे, हमारे बच्चे हमारी देखभाल करेंगे। This is the normal mentality in the whole world.
ये समान सोच है इस पूरे दुनिया में लोगों की। And many parents, when they come to an elderly age, they depend 100% on their children. और कुछ माता पिता जब वृद्ध आयु में पहुंचते हैं तो 100% वो अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, And this is not biblical. और ये वचन के आधार पर नहीं है। Now, unless you've gone through a very difficult situation and you've lost everything, your children, yes, are there to help you. या फिर आप कोई कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो और आपने सब कुछ नष्ट कर दिया हो और आपके बच्चे हैं, हाँ, वो आपकी मदद कर सकते हैं। This is the way to do it. Children और will ये take care of their parents. और वैसे ही होना चाहिए, बच्चे अपने माता पिता का देखभाल करेंगे। But you cannot have children for the sake of having them for your future insurance. और ताकि अब बच्चे ऐसा ना जन्मे ताकि आप ऐसा सोचे कि भविष्य में मेरी सुरक्षा के लिए मैं बच्चे जन्मना चाहता हूँ या फिर होना चाहिए, Because this mindset is contrary to the Word of God. क्योंकि ये सोच या फिर समझदारी वचन के आधार पर विरोध है। This is in Proverbs chapter 13. नीति वचन 13 अध्याय, Proverbs नीति वचन chapter 13, 13वां अध्याय, verse 22. 22वां वाक्य Says, a good man, in another version it says a righteous man, a good man leaves an inheritance to his children's children's, and the wealth of the sinner is laid up for the just. वाक्य ऐसा कहता है, भला मनुष्य या फिर दूसरे व्याख्यान में धार्मिक मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। So the person who's walking correctly with Jesus Christ has to work and make enough money to take care of his children and his grandchildren. एक अच्छा भला मनुष्य, धार्मिक मनुष्य जो मसीह के साथ चलता है, वो ऐसा संपत्ति बनाता है ताकि अपने बच्चों के लिए, ना कि सीमित बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए भी पैसे संपत्ति इकट्ठा कर जाते हैं। Now I know this is not possible all the time. और मैं समझता हूँ ये सही नहीं है हर समय या फिर हो नहीं सकता। But the mindset has to be that you cannot have the children as your personal insurance for the future. और ऐसा सोच नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरे भविष्य का एक सुरक्षित भाग है जहां पर वो मेरा ख्याल रखेंगे। The only one who will take care of you in the future is Jesus Christ. आमीन। आपके यही आपकी देखभाल कर सकते हैं, कौन? यीशु मसीह। And God will take care of them as well, and they have their own family. और परमेश्वर उनकी भी देखभाल करेंगे और उनका अलग से अपना परिवार भी होगा। Now, of course, we take care of our parents. हाँ, हमें अपने माता पिता का देखभाल करना चाहिए। As much as we can, we sacrifice ourselves to make sure they are comfortable. जितना हमसे हो सके उतना उनका देखभाल करना चाहिए, अपने आप को त्याग कर करना चाहिए। And it is biblical to send money to your parents. और ये वचन पर लिखा है आधार पर कि हाँ, अपने माता पिता को पैसे देना चाहिए। The fifth commandment, honor your father and mother, is not talking about only respect. अपना 5वां न्याय कि अपनी माता पिता की सम्मान करना, मतलब उन्हें सम्मान देना ही नहीं सीमित है। When it's talking about giving honor to your mother and father, it's talking about blessing them financially. सम्मान देना मतलब उन्हें सांपत्तिक तौर पर आशीष करना भी है उसका मतलब। So the mindset has to change if you want to live the new life correctly with Christ. तो आपकी सोच में बदलावट आनी चाहिए जब आप यीशु मसीह के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। You have to put all your focus in your wife and your children. अपना पूरा ध्यान अपने बीवी और अपने बच्चों पर डालना है। And you have to learn to break loose from all the emotional blackmail of the family around you. और आपके आस पड़ोस में और आपके जो भी आपके परिवार है जो आपको मानसिक तौर पर आपको शोषण करते हैं, उसमें से अपने आप को काटने की इच्छा रखनी चाहिए। We read last time in Genesis chapter 2 verse 24 that a man will leave father and mother and cleave joined to his wife. उत्पत्ति 2 के 24 में हमने ऐसा पढ़ा गए हफ्ते, एक मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ चिपक जाता है, रह जाते हैं।
Let's read the last couple of verses in Ephesians chapter 4. इफिसियों का पत्री 4 अध्याय। So we understand this thing about maturing together with Christ. ताकि हम समझ सके कि यीशु मसीह के साथ कैसे हम समझदार बन सकते हैं। The best way to mature in life is not on the things of the world and the way the world thinks, it is to mature in Jesus Christ. मसीह में समझदार बनना मतलब दुनिया के हिसाब से नहीं, लेकिन यीशु मसीह में समझदार बनना है। So, for example, दृष्टांत के तौर पर here it's talking about the gifts that are given to the church in order for the church to function. इस भाग में हम ऐसा पढ़ते हैं जैसे सम्मान या फिर हम कलीसिया को देते हैं ताकि कलीसिया के कार्य होते चलते रहे। Verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. 11वां वाक्य, उसने कुछ की प्रेरित नियुक्त करके और कुछ की भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. 12वां वाक्य, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। Verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. 13वां वाक्य, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील ढोल तक ना बढ़ जाए। Now in this verse, when it says that we come onto a perfect man, it's talking about become a complete, mature man. एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए उसका मतलब एक परिपूर्ण और एक समझदार व्यक्ति ना बन जाए जब तक। So to be completely mature in life, you have to be completely united with Jesus Christ. परमेश्वर में संपूर्ण या फिर समझदार बनना है तो एक व्यक्ति बनना चाहता है तो मसीह में वो समझदार और परिपूर्ण व्यक्ति बनना चाहिए। Only when you are joined with Jesus Christ will your work succeed. जब आप यीशु मसीह के साथ अपने जीवन के कार्यों को करोगे तब आप सफलता जीवन में प्राप्त करोगे। Only when you are completely mature and united with Christ will your marriage succeed. जब आप मसीह के साथ बनकर अपने विवाहिक जीवन बिताओगे तब जाकर आपका विवाहिक जीवन परिपूर्ण और सफल बन जाता है। Only when you are completely joined with Christ and matured with Christ will you have children in the right time and raise them up in the ways of the Lord. जब मसीह के साथ परिपूर्ण जीवन बिताओगे और उस परिपूर्ण जीवन से एक पारिवारिक जीवन बिताओगे मसीह के साथ, तब जाकर एक परिपूर्ण जीवन में, समझदार जीवन में मसीह के द्वारा हमें बच्चे पालन कर पाएंगे। So let me conclude and give a summary a little bit of what we have said. और मैं समाप्त कर मैं समेटना चाहता हूँ हमने अब तक क्या बातें की। Number one, marriage is not for everybody. सबसे पहली बात, शादी हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। Don't be forced by the thoughts of society that you have to be married in order to be complete in Christ or to be someone that is complete in life. समूह के तौर तरीके, रीति रिवाज के लिए या फिर प्रेरित होकर अपने आप को जबरदस्त कर हमें शादी नहीं करना चाहिए। तभी करना चाहिए जब मसीह में परिपूर्ण होकर मसीह के उद्देश्य के हिसाब से अपना जीवन बिता सके। And children are not for everybody, especially if you're older in age. और बच्चे सभी के लिए नहीं है, खास तौर पर जब आप वृद्ध आयु में हो चुके हो तो। God wants us to have children in our youth. परमेश्वर चाहता है कि हमें बच्चे हो सके हमारे युवा आयु में। Then there will be arrows for the battle in our life. फिर हमारे युद्ध में वीर के समान अस्त्र को, तीर को चलाएंगे वो। And don't have children because you want an insurance for your future life. बच्चे ऐसे नहीं होना चाहिए ताकि सोच कर कि भविष्य में मेरा एक इंश्योरेंस है ताकि वो हमारा देखभाल करेंगे। These are key things we need to keep in mind. ये कुछ की परिपूर्ण बातें हैं या फिर उत्तरदायित्व वाली सोचने वाली बातें हैं जो हमारे जीवन में हमें रखना चाहिए। When you change these thoughts, this mindset, you will completely change your life around.
जब इस सोच में बदलावट आएगी तब जाकर आपके जीवन में परिपूर्ण बदलावटें आएगी। And no matter what you're going through in life, if you're single, if you don't have children, if you are just not doing things right in life, just focus completely on Jesus Christ and He will turn everything around for you. आपके जीवन में एकांत हो, अकेले हो या फिर आपको ना बच्चे ना हो या फिर जीवन में परिपूर्णता नहीं है, जब मसीह के साथ अपने जीवन को बिताओगे तो आपका जीवन पूरी तरह से विद्यान हो जाएगा। I tell you the secret of life. The moment you are one with Christ and He's everything in your life, everything that you do will be perfect. जिस क्षण से आप यीशु मसीह के साथ अपने जीवन में पूर्ण हो जाओगे, उस क्षण से लेकर आपके जीवन में हर चीज सफलताओं में जाएगी और आपके जीवन में बदलावटें आने लगेंगी। You see, spiritual maturity does not mean anointing. आत्मिक समझदारी का मतलब ये नहीं है कि अभिषेक होना। Spiritual maturity does not mean to sing and pray with power. आत्मिक समझदारी का मतलब ये नहीं है कि ताकत के साथ प्रार्थना और गीत को गाना है। Being mature in life is spiritual maturity. आत्मिक समझदारी ही जीवन में समझदार होना ही आत्मिक समझदारी है। When you are spiritually mature, you will automatically be mature in the natural. आत्मिक समझदारी में ही आपकी लौकिक समझदारी के हिसाब से आप आगे बढ़ पाओगे। When you're walking correctly with Christ, you will make the right decisions for the right reasons in the right time. आप जब मसीह के साथ जीवन बिता रहे हो, आप सही निर्णय लोगे, सही समय पर और सही कार्य के लिए आप सही निर्णय लेते जाओगे। That's why it is so important for us to understand these teachings in the Bible so that if you have made these mistakes, you do not continue making them. इस बात को समझना बहुत जरूरी इसलिए है, यदि आपके जीवन में आपने सही निर्णय ना लिया हो मसीह के अलावा, मसीह के साथ जब आप लोगे तब जीवन में बदलावटें आने लगेंगी। I know many of you today are thinking that you maybe made some mistakes in life. कई हमसे सोचते होंगे कि हाँ, मैंने शायद जीवन में कई गलतियां कर दी है। You're not alone. We've all made these mistakes. आप अकेले नहीं हो, हम सब गलतियां करते हैं। But now is a time, today is a time for you to change your mindset and learn to be one with Christ and enjoy the rest of your life. आज उस समय है जब अपने जीवन में एक बदलावटों को लाए, समझिए और उस कमियों को समझकर परमेश्वर के सम्मुख लेकर आइए। I'm not teaching this teaching to condemn you. मैं इस सीख को आपको या फिर इस बात को इसके लिए नहीं सिखा रहा ताकि आपको अपने आप की गलतियों को या फिर बुरा लगे आपको, ऐसा नहीं। I'm teaching this so that you realize that when you focus on Jesus Christ, your mind will change and your life will change with it. आपका सोच जब मसीह पर लगे, ताकि मेरा उद्देश्य है कि ताकि वचन के हिसाब से आपके जीवन में बदलावटें आए, उस बदलावटों के द्वारा आपके जीवन में आशीषें आए। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।